नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हो। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। और आज जो है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो 5th एंड 7th डायमेंशन की जो शिफ्टिंग हुई है उसके आगे आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि अब कैसे ये एनर्जी काम करने वाली है और हम सबके लाइफ में, हम सबके जीवन में ये कौन सी भूमिका अदा करने वाली है और हम सबके जीवन में इसके बाद क्या बदलाव आएगा, क्या ठहराव आएगा। तो आज पूरी की पूरी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो ऑल डिवाइन सोल्स जिनको भी डिवाइन ने इस हायर मिशन के लिए, हायर अलाइनमेंट के लिए चुना है या फिर आपकी सोल को चुन लिया गया है, जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल डिवाइन सोल्स, ऑल माय सोल फैमिली। और अब बहुत बड़े बड़े बदलाव बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में जो है महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे। एनर्जीज़ हमेशा हर पल बहुत तरीके से बदल रही है। आज 24 को मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आज ये लास्ट टाइम है जब ये शिफ्टिंग हो रही है। और 23 से लेकर 24 तक की एनर्जी जो है बहुत हैवी वाली एनर्जी थी, बहुत हाई वाइब्स थी एनर्जी में। आप सभी ने महसूस किया होगा और पूरे तरीके से भर भर के महसूस किया होगा इस एनर्जी को। जिनको आज तक कभी एनर्जी महसूस नहीं हुई होगी वो लोग भी अब इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि हाँ, कुछ तो बदल रहा है। सडन चेंजेस आप अपने लाइफ में फ़ील कर पा रहे हो, सडन बदलाव आप अपने व्यवहार में फ़ील कर पा रहे हो, आप अपने बिहेवियर में फ़ील कर पा रहे हो, अपने माइंड थॉट में फ़ील कर पा रहे हो। सडन बदलाव जो है आप अपने डीएम के तरफ से उनकी जो एनर्जी आपको रिसीव हो रही है उसमें आप महसूस कर पा रहे हो। तो 3 तरह की जो सोल्स हैं, 3 तरीके के जो डिवाइन सोल्स हैं, उन सभी की एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो आगे मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी 3D एंड 4th डायमेंशन से अभी आप लोग रिलेट कर रहे हो, 3rd डायमेंशन में भी कुछ सारे सोल हैं जो मुझे फ़ील हो पा रहा है। जैसे कि अभी जिनकी न्यू अवेकनिंग स्टार्ट हुई है या तो फिर जो अभी अभी इस जर्नी को आपने जो है चूज़ किया है या फिर अभी अभी आपने जस्ट इनर वर्क स्टार्ट किया है करना, जिन लोगों की अवेकनिंग अभी चल रही है। क्योंकि 2025 भी एक बहुत वास्ट अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। जब आप सभी, मान लो कि आपकी अवेकनिंग 2023 या 22 में भी हुई थी और आप लोग कहीं ना कहीं स्टक थे, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे या तो फिर बेस्ट गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, बेस्ट कोई टीचर, कोई मेंटर नहीं मिल पाया जो आपको आपके सोल के लेवल पे आपको इनर वर्क गाइड कर दे। तो ऐसे में आप लोगों को अब वो सारी जो तकलीफ़ें थी आप लोगों की, जिस किसी भी वजह से, रीज़न से आप लोग स्टक थे अपने जर्नी में, अब वो धीरे धीरे करके वो स्टकनेस वाली एनर्जी ख़त्म होगी आपके लाइफ से और आपको एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन मिलेगा कि आपके लिए क्या एप्रोप्रिएट है, आपके लिए सही क्या है। ठीक है। जो भी सोल अभी इस टाइम पीरियड पे 3rd एंड 4th डायमेंशन में हो और जिन लोगों की शिफ्टिंग 3rd डायमेंशन से 4th डायमेंशन में हुई है, उन लोगों के लिए अब जो टाइम पीरियड रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। ये टाइम पीरियड अब जो स्टार्ट हुई है आज से, ये टाइम पीरियड अब 2027 तक रहने वाला है। और ये जो मैं आज की चैनलिंग जो मैं एक बता रही हूँ, ये एक हायर चैनलिंग है जो मुझे बहुत वक्त से आप लोगों के साथ शेयर करना था। और अब इस
डिवाइन चैनल पे जितने भी चैनल मैसेज आएंगे वो सब के सब एक हायर मैसेज ही होंगे आप लोगों को। अब जो भी चैनल मैसेज आएगा वो एक टाइम लाइन पीरियड के अनुसार पे आएगा कि मुझे अब आप लोगों के साथ बहुत सारी बातों को शेयर करना है, जो मैं वेट कर रही थी बस इस शिफ्टिंग के लिए, ताकि आप लोग समझ सको और आप लोग खुद तैयार हो जाओ। तभी सही टाइम पे सही चीज़ें अगर कहीं जाए तो समझ आती है, अदरवाइज़ पहले से तो वो पास आउट हो जाती हैं फिर, ठीक है। सो अब जो टाइम पीरियड आ चुका है, इसमें जो थर्ड और फोर्थ डायमेंशन के जो ट्विन सोल्स हैं उनके लिए अब ये टाइम पीरियड जो लेकर आएगा वो बहुत भर भर के आप लोगों के लिए ट्रिगर लेकर आएंगे। ट्रिगर इसलिए आप लोग हो रहे हो और आप लोगों को डिवाइन की तरफ से ट्रिगर इसलिए दिया भी जा रहा है क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके डीएम हैं, या तो फिर आपके ऑफिस कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी आपका अगर कोई कर्ज है, कोई बॉयफ्रेंड है, तो हर एक इंसान अब आपके लाइफ में वो रोल प्ले करेगा जिससे कि आप अपने जर्नी को अब आगे की तरफ लेके जा सको और आप इनर वर्क करके अपने आप को इस स्टक एनर्जी से बाहर निकाल सको और खुद के कर्मा को क्लियर कर सको। बेसिकली अभी जो 3D से 4th D में ट्रांसफ़र जिसका हुआ है, मतलब शिफ्टिंग जिसके लिए हुए हैं, वो सारे सोल अब अपने कर्मा को हील करेंगे। और ये कर्मा जो बैगेजेस है ये उन सभी लोगों के साथ जो आपका कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कार्मिक डेप्थ है जो क्लियर नहीं हो पाया है, या फिर जो कार्मिक लेशंस हैं, ठीक है, या फिर जो एक बॉन्डेज होती है, एक ऋण होता है, कार्मिक एक अकाउंट होता है, उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने का टाइम पीरियड है। अपने फियर के ऊपर काम करने का टाइम पीरियड अब आपके पास आएगा और अब आप लोग अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करते हुए कार्मिक डेप्थ को, मतलब कार्मिक ऋण को चुकता करना है अब आपको, और उसके ऊपर कार्यरत रहते हुए अब आप समझोगे कि सही टाइम पर सही डिसीजन कैसे लिया जाता है और सही रास्ते पर कैसे चला जाता है, सही तरीके से मैं किस तरीके से जर्नी को और अपने लाइफ को और अपने फैमिली को, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ कैसे मैनेज करके चल सकती हूँ। आने वाले टाइम पीरियड, ये 2 सालों में आपको डिवाइन इस तरीके से तैयार करेंगे कि आप एक हायर मिशन के लिए खुद को तैयार कर सको, अपने सेल्फ पावर को चूज़ कर सको, क्लेम कर सको, और आपको जो कुछ भी रुकावटें हैं जो आपके जर्नी में रुकावटें पैदा कर रही हैं, जैसे लाइक आपकी मनी ब्लॉकेजेस हो या फिर कोई एग्ज़ाम को क्रॉस करना है, तो ये सारी माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से निकलते हुए अब आप अपने सेल्फ पावर को चूज़ करते हुए अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़ोगे। और अगर कोई सेपरेशन में है तो उनके आने वाले टाइम पीरियड में यूनियन की तरफ आगे बढ़ोगे, यूनियन में आओगे, अपने लाइफ पर्पस को क्लेम करोगे, और साथ ही साथ अभी इस टाइम पीरियड पे बहुत 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 भर भर के ट्रिगर मिलेंगी ताकि आप अपने कार्मिक डेप्थ को क्लियर करो। बट हाँ, अगर किसी को ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ऐसे सोल हो, तो इसके लिए आप ब्लेमिंग के एनर्जी में मत जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, इतना पेन मुझे ही क्यों, इतना तकलीफ़ मुझे ही क्यों। ये सब कुछ होगा और इसलिए होगा क्योंकि आप अगर आज इस स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे, आज अगर आप अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर नहीं करोगे तो फिर आप कभी भी नहीं कर पाओगे, और ऐसे में आप खुद को हील नहीं कर पाओगे। तो अब आप पूरी, कहते हैं ना, अब तक भले ही आपने अपने समय को, भले ही आपकी जर्नी चाहे कभी भी शुरू हुई हो,
किसी भी टाइम पीरियड में शुरू हुई हो, बट आपने उतने सिंसियरिटी के साथ अगर आपने अभी तक इनर वर्क नहीं किया, अगर अभी तक आप हंस खेल के अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे थे और कहीं ना कहीं थर्ड डायमेंशन में फंसे हुए थे, अपने घर परिवार फैमिली मेम्बर इन सारे चक्रों में फंसे हुए थे, अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देते हुए फंसे हुए थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर ये नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फैमिली वाले इनर वर्क नहीं करने देते हैं, मैं कैसे समय निकालूं, अगर इन सारी सिचुएशन में फंसे हुए थे, तो अब वो टाइम पीरियड आ चुका है जब आपके पास कोई अनदर वे नहीं रहेगा, और आप ना चाहते हुए भी, आप अगर नहीं करना चाहोगे तो भी डिवाइन आपसे आपको रुला के, सता के, मतलब तोड़ के, मरोड़ के, झकझोर के, चाहे जैसे भी हो, आपसे वो सारे कार्य डिवाइन अब खुद करवा लेंगे, क्योंकि अब और कोई अनदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो खुद को इतना कष्ट मत दीजिए। मैं तो बस यही कहूँगी कि खुद को इतना कष्ट मत दीजिए, खुद को इतनी तकलीफ़ मत दीजिए, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कभी इस जर्नी में लेट गो नहीं कर सकते, हम कभी ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ नहीं सकते। अगर कोई ट्रू ट्विन फ्लेम सोल हो तो हमारे पास कोई फ्री विल नहीं होता है। इस धोखे में कभी मत रहिए। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास कोई फ्री विल नहीं होता है। सिर्फ हम अपने आप को धोखा देते हैं। 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए हम अपने आप को धोखा देकर अपने आप को ये दिलासा देते हैं कि हाँ हमारे पास फ्री विल है और हम उस फ्री विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट होता कुछ नहीं है। सिर्फ हम अपने जर्नी के टाइमलाइन को आगे करते हैं, आगे खींचते चले जाते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं ना कि एक ही बार फिर जो जर्नी हमारा इजीली बहुत अच्छे से हमें जर्नी को आने वाले 10 सालों में कंप्लीट करना था, पर अगर 5 साल हमने फ्री विल के चक्कर में निकाल दिया तो फिर वो 5 साल बच जाते हैं, और 5 साल में हमें 10-15 सालों की हीलिंग एक ही बार करनी होती है। तो उतना अपने सोल को झकझोर खाने से अच्छा है कि जाग जाइए, जागृत होइए, और जो गो विथ फ्लो हो जाइए, कंप्लीट डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, अब रही बात, ये तो रहा 3D एंड 4th डायमेंशन के लोगों के लिए, जिनको भी भर के ट्रिगर मिल रहा है, और इतना ट्रिगर मिल रहा है कि आप लोगों का ना हालत ख़राब हो चुका है। दिमाग, दिल कुछ भी काम नहीं कर रहा है, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब पागलों जैसी हालत आप लोगों की हो गई है, बिकॉज़ ऑफ कि आप लोगों को अपने ऊपर काम करना है। अब कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकते हो खुद को। ठीक है, एंड अब जिन लोगों की शिफ्टिंग 5th डायमेंशन में हुई है, 4th डायमेंशन से जो लोग 5th डायमेंशन में आए हो, तो 5th डायमेंशन लोगों के लिए अब आप लोग जो काम करोगे, अब आप लोगों के साथ जो ये 2 साल की एनर्जी रहने वाली है, 2025 टू 2027 तक की एनर्जी, खास करके ये मई मंथ तक की एनर्जी जो रहने वाली है 2027 तक की, उसमें अब आप लोग अपने इनर यूनियन के लिए काम करोगे। अब आप लोग अपने सेल्फ पावर, सेल्फ ग्रोथ के लिए काम करोगे, और अब लोग अपने पीस ऑफ माइंड के लिए काम करोगे, और अपने यूनियन को 3D में अब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ अपने यूनियन को पाने के लिए काम करोगे। आप लोग, अब बहुत सारे सोल ऐसे हैं जो कि यूनियन में आने वाले हैं, बिकॉज़ अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो कहते हैं ना कि रोमांस पूरे एनवायरनमेंट में है, लव वाइब्स पूरे वातावरण में छाई हुई है। तो अब बहुत सारे ट्विन सोल्स की यूनियन होने वाले हैं, और ऑन ऑफ की सिचुएशन रहेगी, यूनियन रहेगा, हारमोनियस यूनियन होगी, परमानेंट यूनियन होगी, डिवाइन यूनियन होगी, और अब 3D मैरिजेस भी पॉसिबल होंगे, जो कि इतने वक्त से 3D ट्विन फ्लेम के 3D मैरिजेस रुके हुए थे। बहुत कम डिवाइन सोल्स के 3D मैरिजेस हुए थे। सोलमेट, डीपेस्ट सोलमेट की तो हुई, बट ट्विन फ्लेम्स की बहुत एकाध सोल की हुई होंगी, बट अब 3D मैरिजेस पॉसिबल होंगे। ठीक है, इस शिफ्टिंग के बाद। और 5th डायमेंशन में जो लोग भी अब आए हो, शिफ्टिंग हुई है, वो लोग अब
अपने डीएम को भी, मतलब अब तक तो आप लोग अपने आप के ऊपर काम करके खुद को हाई वाइब्स में लेकर आ चुके हो, बट अब आप लोग अपने डीएम के लिए भी इनर वर्क करना शुरू करोगे, अपने डीएम को भी हीलिंग प्रोवाइड करना शुरू करोगे। और अब आप लोगों के डीएम की भी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, हो चुकी है, बट अब तक उनके अंदर जो है धीरे धीरे बदलाव आया होगा, बट अभी भी पूरी तरीके से बदलाव नहीं आया होगा, बट अब वो धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे। और 2025 to 27 वो जो भी डीएम है, जिसकी डीएफ भी इस डायमेंशन में, 5th डायमेंशन में शिफ्ट हुई है, उनके डीएम अब सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा अपने डीएफ की प्रायोरिटी को समझ पाएंगे और अपने डीएफ की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे, अपने लाइफ में वैल्यू समझ पाएंगे, और कहीं ना कहीं अब अपनी गलतियों पे वो सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे और अपनी गलतियों को सेल्फ रियलाइज़ करके उनको पछतावा होगा कि उन्होंने अपने लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। और ऐसे में अब आप लोग जो है यूनियन के साथ साथ बहुत सारे सोल परमानेंट यूनियन की तरफ भी आओगे और लाइफ पर्पस की तरफ, सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ोगे, जो लोग 5th डायमेंशन में है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके इनर वर्क के ऊपर और आपके कठोर तपस्या और साधना के ऊपर, आपके खुद के मतलब इंतज़ार और खुद की एक निष्ठता के ऊपर। समझ में आया होगा मेरी बात, तो गौर से सुनिएगा। आपके एकनिष्ठ भावना के ऊपर ही आपकी जर्नी डिपेंड करती है इस बात के ऊपर कि आप किस तरीके से इस जर्नी में आगे बढ़ते हो और किस तरीके से आप इस जर्नी को कितनी जल्दी अपने टाइम पीरियड को, अपने ट्विन फ्लेम टाइम पीरियड को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। तो उस तरीके से आप लोगों को बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगी। अगर फिर से आप बहुत धीरे धीरे करके चलोगे, अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप पक्षी बन के उड़ना पसंद करोगे या फिर आप एक कछुए की चाल चलते हुए जर्नी को आने वाले 2 साल में कंप्लीट करोगे या आने वाले 4 या 6 साल में कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जिन लोगों की भी ट्रांजिशन जो है वो 5th डायमेंशन में हुई है, अब वो सोल, अब वो डीएफ जो है अपने डीएम के हीलिंग के ऊपर काम करेंगे। अगर कुछ सोल सेपरेशन में हो और अभी तक आपकी सेपरेशन हील नहीं हुई, या तो फिर अभी तक आपको पता नहीं है कि आपके ट्रू डीएम कौन है, तो अब आप लोग अपने इनर यूनियन को चूज़ करते हुए यूनियन में आओगे, डिवाइन को सरेंडर करना सीखोगे और सेल्फ रियलाइजेशन करना सीखोगे, पूरी तरीके से इनर वर्क को समर्पित करोगे, अपने डीएम की हीलिंग स्टार्ट करोगे और अपने सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा आपके डीएम, जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप सेल्फ रियलाइज़ करते जाओगे, जैसे जैसे आप पूरी तरीके से जर्नी में कार्यरत रहोगे, उसी तरीके से आपके डीएम भी जर्नी में कार्यरत रहेंगे और जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और सब कुछ छोड़कर जिस तरीके से आप जर्नी को चूज़ करोगे, उसी तरीके से आपके डीएम भी सब कुछ छोड़कर जर्नी को चूज़ करते हुए आपको चूज़ करेंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जिन लोगों की भी शिफ्टिंग 7th डायमेंशन में हो चुकी है, जो सोल भी 7th डायमेंशन में शिफ्ट हो चुके हैं, ऐसे सोल अब 2027 तक का टाइमलाइन पीरियड आपका ऐसा रहेगा कि अब ये सारे सोल अपने परमानेंट हार्मोनियस यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ आप लोग अब अपने डिवाइन यूनियन की तरफ आगे बढ़ोगे। आप लोगों के साथ अब जो है सोल मर्जिंग तो आप लोगों का डीएम के साथ हो चुका है, खुद के साथ भी सोल मर्ज हो चुका है, बट अब ये सारे सोल के लिए जो है डीएफ ने अपने आप के ऊपर बहुत सारे कार्य कर लिए हैं। डीएफ ने अपनी हीलिंग प्राय कंप्लीट कर ली है, बट अब बारी है आपके डीएम की हीलिंग की। तो ये 2027 तक का, मतलब 2 साल का टाइम पीरियड जो है, अब आपके डीएम पूरी तरीके से इस जर्नी को समझेंगे। मतलब
ऐसे डीएम जो अब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पूरी तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं, और वो इस बात को अब धीरे धीरे करके पूरी तरीके से अगर एक्सेप्ट नहीं भी कर पाए हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, और कंप्लीट डिवाइन को सरेंडर करते हुए पूरी तरीके से डिवाइन यूनियन को चूज़ कर लेंगे। डिवाइन के साथ आपकी सोल मर्जिंग होनी है, और अब आप पूरी तरीके से अपने डिवाइन पर्पस पर आगे बढ़ोगे। अगर आप लोग अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस पर हो, जो लोग भी लाइफ पर्पस पे हो वो सोल पर्पस पे जाओगे। अगर कोई सोल पर्पस पे है तो वो डिवाइन अपने सोल मिशन पे जाएगा, डिवाइन सोल मिशन पे आगे बढ़ोगे। और ऐसे में आप पूरी तरीके से अपने डीएफ को ट्रूली बिलीव करते हुए आप दोनों के बीच में एक डिवाइन यूनियन स्थापित होगा, और आप हायर पर्पस के लिए अब पूरी तरीके से 3D में जो भी आप लोगों की ऑब्स्टिकल्स हैं उसके ऊपर अब आप लोग काम करोगे। अब आप लोग अपने अबंडेंट लाइफ के ऊपर और प्रॉस्पेरिटी लाइफ के ऊपर काम करोगे, क्योंकि कहते हैं ना, जब एक डीएम और डीएफ की सोल मर्जिंग हो जाती है, और जब एक डीएम और डीएफ अपने सोल पर्पस पे होते हैं, तो फिर लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि सोल पर्पस पे होने का मतलब होता है कि आप डिवाइन को सर्व कर रहे हो, आप डिवाइन के कार्यों को कंप्लीट कर रहे हो। तो ऐसे में आप लोगों को फिर आप लोगों के जो भी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो भी 3D के ब्लॉकेजेस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसके लिए फिर आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन या कोई भी प्रे, कोई भी मन्नतें करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जैसे आप अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे ही आप डिवाइन के पर्पस, डिवाइन आपके रास्ते की, आपके लाइफ की, आपके जीवन की सारी ब्लॉकेजेस को हील करते जाते हैं। और जो चीज़ें आपकी किस्मत में नहीं होती हैं वो चीज़ें भी आपको डिवाइन देते चले जाते हैं। तो इसके बाद जो लोग भी 7th डायमेंशन में, जिन लोगों की भी शिफ्टिंग हुई है, वो अब डिवाइन पर्पस के लिए आगे बढ़ेंगे और अपने पूरी तरीके से अपने लाइफ को, अपने सोल को एक हायर प्रॉस्पेक्ट के लिए समर्पित करते हुए, डिवाइन को पूरी तरीके से कंप्लीट सरेंडर करते हुए, अपने आप को, कहते ना, अपने जीवन को, अपने रोम रोम को बस डिवाइन को सौंप देंगे। तो ऐसी एक एनर्जी में अब आप लोग आने वाले हो। और इसके साथ ही साथ अब आपके पास्ट लाइफ के कार्मा जो है वो क्लियर होंगे, और पास्ट लाइफ के कार्मा क्लियर होते हुए आप लोग में से बहुत सारे ट्विन सोल्स की जो है वो 3D मैरिजेस पॉसिबल होंगी, 3D में मैरिज पॉसिबल होंगी, क्योंकि आप लोगों की सोल को पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। जैसा कि लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि बहुत सारी सोल को, ट्विन सोल्स को चुन लिया गया है, जिन लोगों की भी एज है डिवाइन चाइल्ड को जन्म देने का। तो ऐसे में जो 7th डायमेंशन में जिनकी भी ट्रांजिशन हो चुकी है, वे सारे सोल जिनकी भी शिफ्टिंग हो चुकी है, उन सारे सोल को अब डिवाइन चाइल्ड बर्थ के लिए चुन लिया गया है। और ऐसे में इन आने वाले 2 सालों के बीच ही आप लोगों की 3D मैरिजेस भी पॉसिबल होंगी और चाइल्ड बर्थ भी पॉसिबल होगा। और ऐसे में जो है, आप लोग अब अपने इस टाइम पीरियड से जो हीलिंग स्टार्ट होगी कि आप लोग अब अपने पास्ट लाइफ के कार्मा बैगेजेस के ऊपर काम करोगे। पास्ट लाइफ के जो पैटर्न है, जिसके वजह से आप लोगों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे उसके ऊपर काम करोगे। और इसके पास्ट लाइफ के कार्मा पैटर्न को हील करते हुए, पास्ट लाइफ के सोल कॉन्ट्रैक्ट को, नेगेटिव कार्मा बैगेजेस को हील करते हुए, नेगेटिव पैटर्न को हील करते हुए, पूरी तरीके से 3D के अटैचमेंट से बाहर निकल के पूरी तरीके से डिवाइन मिशन को, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से सौंप दोगे। और इसके साथ ही साथ अब आप लोग जो है, अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस स्पीड से, किस गति से अपने कार्य पर आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप लोग अपने इनर वर्क बहुत फास्ट रखते हो तो धीरे धीरे करके आप लोग अपने मोक्षा की तरफ आगे बढ़ोगे और काम करोगे। और आपका इनर वर्क अगर
स्पीड कम रहेगा, धीरे धीरे रहेगा, तो हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, डिले हो, बट हाँ ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होगी। और इसके साथ ही साथ कर्मा बैगेजेस जैसे जैसे हील होते जाएंगे, पास्ट लाइफ के कर्मा बैगेजेस और पैटर्न जैसे जैसे हील होते जाएंगे, वैसे वैसे तो मोक्षा की तरफ आप लोगों को आगे बढ़ना ही है। ठीक है, तो ये रही GM और DF की एनर्जी 2025 से लेकर 27 तक की। और जो लोग 3rd और 4th डायमेंशन में जो ट्विन सोल्स थे, ऐसे में उनके DM का रोल ये रहेगा कि हो सकता है उनकी हीलिंग के लिए खुद उनके DM ही उनको ट्रिगर करे, या तो फिर DM ऑन ऑफ रहे और ट्रिगर कर करके चले जाए, या तो फिर रनर चेजर डायनामिक रहे आप लोगों के बीच में, और या तो फिर आपके DM ही खुद आपके जीवन में ट्रिगर करने का रोल अदा करे। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियरिटी मिली होगी और पूरी तरीके से चीज़ें समझ आई होंगी। और अब पूरी तरीके से 2025 से लेकर 27 तक के टाइमलाइन की वीडियोस अपलोडेड होंगी इस चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने रहिए, चैनल पे जुड़े रहिए। और हाँ, आप लोग वीडियोस देख रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हो, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि समझ आए कि हाँ आप लोगों के साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। और चूँकि आप लोग अगर कमेंट करते हो तो सिचुएशन का पता चलता है, और अगर आप लोगों की एनर्जी पिक होती है तो उसके बेसिस पे भी वीडियोस जो हैं वो बनाई जाती हैं आगे, आप लोगों को भी वीडियोस के द्वारा गाइडेंस मिल जाती हैं फिर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले पॉपअप होके मिल जाए और आप लोगों का भटकना कम हो जाए, क्योंकि मैं यही कोशिश करती हूँ हमेशा कि एक डिवाइन गाइडेंस आप लोगों को मिल सके और आप लोगों को ज़्यादा भटकना पड़ना पड़े इस जर्नी में, क्योंकि इस जर्नी में पेन बहुत है, भटकाव बहुत है, तकलीफ़ बहुत है। और इस बात को सिर्फ वही समझ सकते हैं जो कि एक ट्रू ट्विन फ्लेम है और जो खुद स्ट्रगल से आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँचे हो। तो आई होप, मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि जितना आप लोगों का स्ट्रगल तो है, बट जितना आप लोगों को वीडियो के द्वारा हेल्प मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, ताकि आप लोगों की जर्नी आसान रहे और आप लोगों को का भटकना कम हो सके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।